तो सर हमने बहुत सारे मैजिक शोज देखे हैं, तो उसमें एक चीज़ बहुत सुनने में आती है, दैट इज़ मेंटलिज्म। सो एग्जैक्टली मेंटलिज्म क्या है? मेंटलिज्म बहुत सिंपल है। हम लोगों के माइंड में से थॉट्स को चुरा लेते हैं। ओके हम लोगों के माइंड में थॉट्स डाल देते हैं। ओके हम लोगों के माइंड को मैनिपुलेट कर देते हैं। इट्स अ Okay. पार्ट ऑफ मैजिक। लेट्स ट्राई समथिंग। आई वांट यू टू थिंक ऑफ योर फ्लैट। ओके आप जिस घर में रहते हो उसके बारे में सोचिए हाँ. एंड थिंक ऑफ द फ्लैट नंबर। ओके उसके बारे में सोचिए। कीप इट इनसाइड योर माइंड एंड आई वांट कि आप उसे माइंड में बार बार रिपीट करो। रिपीट इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन अपने माइंड के अंदर। जस्ट लुक इनसाइड माय आईज। मान आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हो, हाँ. तो किसी ने आपको बताया नहीं कि जिस घर में आप रहते हो वो 302 नंबर का है और वो एक आपके ऊपर पुलिस केस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मर्डर के केसेस। इट्स 302, राइट? या दैट्स व्हाट मेंटलिज्म इज। इसमें और एक चीज़ होती है, दैट इज़ टेलीकिनेसिस। Yes. तो ये एग्जैक्टली क्या होता है? तो जब मेंटलिस्ट किसी चीज़ को या माइंड रीडर या मैजिशियन किसी चीज़ को कंट्रोल करता है अपने माइंड से, तो उसे हम टेलीकिनेसिस बोलते हैं। तो ये आप आपके एक्ट में डालते हो इसको? डू यू वांट टू सी इट? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यू विल सी इट विल स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट मूविंग एंड इट विल, एंड दैट्स हाउ टेलीकिनेसिस वर्क। ओके. मैजिक का फन पार्ट तो सबको पता है, बट कैन मैजिक हील इमोशंस? देयर इज समथिंग कॉल्ड हिप्नोथेरेपी। तो बहुत से जो हिप्नोटिस्ट हैं, ऑल दे डू इज दे डू अ थेरेपी। आपको हिप्नोटाइज करते हैं। अगर आपके पास कोई फियर है, कुछ ट्रॉमा है, तो उसके लिए दे गो टू हिप्नोटिस्ट। एंड आप मैजिक भी सेम है, तो यू कैन यूज मैजिक टू हील। आज का एपिसोड एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड है, बिकॉज आज के गेस्ट को आपने आईजीटी पे देखा होगा एंड ये एक मैजिशियन है। वेलकम टू द मानव शो राजेश। हाय मानव, हाउ आर यू? कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल परफेक्ट, मैं मजे में। सो Okay. व्हाट्स गोइंग ऑन? बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। तो सर हमने बहुत सारे मैजिक शोज देखे हैं, तो उसमें एक चीज़ बहुत सुनने में आती है, दैट इज़ मेंटलिज्म। सो एग्जैक्टली मेंटलिज्म क्या है? मेंटलिज्म बहुत सिंपल है। हम लोगों के माइंड में से थॉट्स को चुरा लेते हैं। ओके हम लोगों के माइंड में थॉट्स डाल देते हैं। ओके हम लोगों के माइंड को मैनिपुलेट कर देते हैं। इट्स अ Okay. पार्ट ऑफ मैजिक एंड नाउअडेज इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है। सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट अब एज ए मैजिशियन, हम अपने आप को मैजिशियन भी नहीं बोलते। वी ट्राई टू पोर्ट्रे आवरसेल्फ एज अ मेंटलिस्ट और अ मैजिशियन, लाइक अ माइंड रीडर, मेंटलिस्ट। तो ओके दिस इज व्हाट इट वर्क्स। मतलब थॉट बस इतना है कि हम लोगों के माइंड को कंट्रोल करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मेंटलिज्म। इट्स अ वेरी कूल नेम। सो करके दिखाओ कंट्रोल फिर। नहीं, इट्स नॉट दैट इजी। Okay. मतलब जनरली जब हम इसे करते हैं, हम लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर उनके साथ काम करते हैं। बट आई कैन ट्राई। ओके लेट्स ट्राई समथिंग मानव। यू आर फ्रॉम मुंबई? नहीं, नो यू आर फ्रॉम पुणे। राइट ठीक है। लेट्स ट्राई समथिंग। आई वांट यू टू थिंक ऑफ योर फ्लैट। ओके आप जिस घर में रहते हो उसके बारे में सोचिए हाँ. एंड थिंक ऑफ द फ्लैट नंबर। ओके उसके बारे में सोचिए। कीप इट इनसाइड योर माइंड एंड आई वांट कि आप उसे माइंड में बार बार रिपीट करो। रिपीट इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन अपने माइंड के अंदर। जस्ट लुक इनसाइड माय आईज। जस्ट कीप अ पोकर फेस, डोंट स्माइल, डोंट ट्राई टू गिव इट अवे टू मी। मान आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हो, हाँ. तो किसी ने आपको बताया नहीं कि जिस घर में आप रहते हो वो 302 नंबर का है और वो एक आपके ऊपर पुलिस केस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मर्डर के केसेस। क्यों? इट्स 302, राइट? या दैट्स व्हाट मेंटलिज्म इज। ओके. बट ये करते कैसे है? लाइक आप इमोशंस रीड कर रहे हो, थॉट्स रीड कर रहे हो, कैसे इसको कर इट्स रहे हो? नॉट दैट सिंपल। ये इतना आसान नहीं है। बट यस, मतलब इट्स नॉट रियल पावर। मेरे पास एक्चुअली देयर नो, मैं किसी के माइंड्स में कुछ चीज़ नहीं कर सकता। बट हाँ, लोगों के इमोशंस को हम लोग ट्रैक करते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को ट्रैक करते हैं। दैट्स व्हाट आई सेड कि थोड़ा टाइम लगता है मुझे एक्सप्लेन करने में। ओके फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू वन थिंग। मतलब ये माइंड रीडिंग की तरह ही मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट मैं करने नहीं वाला हूँ। रिमेंबर, आज अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बोला था अपना मोबाइल खोलने के लिए, ठीक है?
एंड आपने उसे अनलॉक किया. राइट. इफ आई टेल यू कि मैं सिर्फ उससे जान गया हाउ योर ब्रेन वर्क्स, बिकॉज इफ आई रिमेंबर आपने लेट मी टेल यू, मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ. थिंक ऑफ योर क्रेडिट कार्ड पिन. ओके. ओके, नाउ द मोमेंट आई आई केम इनसाइड और मैं आपसे मिला, आई नो कि आप नंबर्स याद करने में भी ना बहुत कंफ्यूज. अब तो आपने हर चीज का नंबर सेम ही रखा हुआ है. दैट मीन्स कि जो आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर है दैट इज योर फोन्स पिन. थिंक ऑफ, और या फिर मिलता जुलता, थिंक ऑफ योर क्रेडिट कार्ड पिन. इज इट 1711? या. या. व्हाट्स योर फोन पिन? फोन का पिन 3690. 3696. हाँ. बट वन, सो दैट्स हाउ इट माइंड वर्क्स. तो वो क्या होता है कि आप ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में आपका दिमाग काम करता है. इट्स 1711. राइट. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. मतलब लोगों के कई बार फोन का जो है दिमाग सोचने का तरीका अलग होता है एंड इट इन्फ्लुएंस. जैसे आपका घर का नंबर आपने बोला 302 है, तो यू सी आपने फोन का भी जो नंबर में यू ट्राई टू पुट 3 इनसाइड इट. तो इस तरीके से बेसिकली आप लोगों का माइंड काम करता है. देन यू ट्राई टू गेस. कई बार ये होता है इट्स अ गेसिंग गेम, कई बार ये काम भी नहीं करता. इट्स नॉट दैट कि मेंटलिज्म हमेशा काम करता है, Right. बट एज एन आर्टिस्ट योर आइडिया इज कि आप हर बार सक्सेसफुल हो. क्रेडिट कार्ड का पिन चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले. ओके. इसमें और एक चीज होती है दैट इज टेलीकिनेसिस. Yes. तो ये एग्जैक्टली क्या होता है? टेलीकिनेसिस एक इजराइल के बहुत बड़े इल्यूजनिस्ट हुआ करते थे. हिज नेम वाज यूरी गेला. ओके. उन्होंने इसे बहुत पॉपुलर किया. ही यूज्ड टू क्लेम कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर है. और वो अपने जमाने में बहुत फेमस हो गए थे. इतना जैसे अभी आप देखते हो ना इंडियन टेलीविजन पे बहुत सारे गुरुज बहुत फेमस होते हैं अपने सुपरनैचुरल पावर्स के लिए. Right. तो वैसे यूरी गेला इतने पॉपुलर थे अपने ज़माने में कि 1980s के समय उन्हें बड़े बड़े कंपनीज हायर करते थे ये बताने के लिए कि उनकी फैक्ट्री कहाँ लगनी चाहिए, उनके ऑफिसेस कहाँ लगनी चाहिए. एंड ही वॉज वेरी पॉपुलर. वो डेमोन्स्ट्रेट करते थे कि उनके पास जो ना असली रियल पावर्स है. एंड देन दैट्स हाउ इट गॉट पॉपुलर. बट अल्टीमेटली, और इसके ऊपर बहुत सारे जर्मन नाजीज वगैरह सबके भी एक्सपेरिमेंट है. वो कुछ बना रहे थे जहाँ पे वो माइंड से चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते थे. जैसे अभी एलन मस्क कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ वो करना चाह रहे थे और वो ट्राई कर रहे थे. जैसे उन्होंने कुछ बनाया जिससे आप माइंड से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो. अभी आप कंप्यूटर को कंट्रोल करते हो, बाद में हो सकता है प्लेन्स को हम कंट्रोल करें. सेम उसी तरीके से जो है वो एक्सपेरिमेंट था. दैट वाज द इनिशियल पार्ट जो टेलीकिनेसिस का शेप ले चुका है. तो आप अभी बहुत सी चीज़ों को तो जब मेंटलिस्ट किसी चीज़ को या माइंड रीडर या मैजिशियन किसी चीज़ को कंट्रोल करता है अपने माइंड से, तो उसे हम टेलीकिनेसिस बोलते हैं. ओके. बेसिकली मैजिक के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, तो उनमें से एक टेलीकिनेसिस है. तो ये आप आपके एक्ट में डालते हो इसको? आई लव इट. मुझे टेलीकिनेसिस बहुत पसंद है. इनफैक्ट फॉर सम रीजन, जैसे मेंटलिज्म बहुत पॉपुलर हो गया, तो जब मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो डालता हूँ तो टेलीकिनेसिस समहाउ इट कम्स ऑन अ टॉप. तो वो वायरल हो जाता है उसके वीडियोस. और डू यू वांट टू सी इट? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. सो लेट मी टेल यू. दिस इज माय फेवरेट पार्ट. सो मेरे पास दो फोक्स हैं. राइट. जस्ट चूज वन. पॉइंट टू एनीवन ऑफ देम. दिस वन. आर यू श्योर? यस. स्पीक वन. अब क्या करना है, जस्ट डू एज आई डू. तो लुक टू द कैमरा एंड अगर आप घर पे देख रहे हैं यू कैन ऑल्सो ट्राई. दिस इज अ फोक. इसे यूं पकड़ना है. आई वॉन्ट यू टू इमेजिन कि आपके पास सुपर नेचुरल पावर है. ओके. एंड ट्राई टू रब इट. ट्राई टू रब इट. मेक श्योर दैट यू हैव टू जस्ट बिलीव कि आपके अंदर सुपर नेचुरल पावर. ट्राई टू ब्रेक इट अप वे. जस्ट गो लाइक दिस. कैन यू फील इट? अगर आप एक्चुअली फील करोगे तो आपको महसूस होगा कि इट्स बेंडिंग. नो, ऐसे नहीं. बोलने से नहीं. यू हैव टू इमेजिन. ठीक है, वो तो हो नहीं रहा. नहीं, तो बिकॉज यू डोंट बिलीव इन इट. वॉच. इफ आई फोकस, कैन यू फील ये थोड़ा मूव हो रहा है? हाँ. वॉच. ये एक इल्यूजन नहीं है. इफ आई गो समथिंग लाइक दिस, अगर आप देखोगे यू विल सी इट विल स्टार्ट मूविंग, start moving, and it will, and that's how telekinesis work. तो मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? Because you don't control. ना, अगर आप भी ये कर सकते तो फिर मेरे इतने साल मैजिक करने का फायदा क्या हुआ? So that's how it works. ये is the basic premises of telekinesis कि आप चीज़ों को कंट्रोल करते हो. आप जो मैटर्स हैं उसे मूव कर सकते हो. ओके. तो सर आपने टेलीकिनेसिस के बारे में बताया, थोड़ा टाइम ट्रैवल भी करवाओ. ये जर्नी कब स्टार्ट हुई आपकी? सो मेरे साथ जनरली जब भी कोई आर्टिस्ट बनता है तो आप उनके बचपन से ही उनका सपना होता है टू डू ये जो डांसर बनते बड़े होकर के उनको बचपन से कहीं ना कहीं शौक होता है. मेरे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं था. मैं लुधियाना में आई वॉज वेरी, जैसे मतलब
मोस्ट ऑफ द इंडियंस जिस तरह से लाइफ जीते हैं, आई वाज नॉट फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली, और मेरे पास ये था कि अब करने लाइफ में करें क्या। और लुधियाना में जो सेफेस्ट थिंग मेरे पास था कि मैं आर्मी ज्वाइन कर लूँ, वहाँ पे एनडीए वगैरह का बहुत कुछ था। लकीली मेरे स्कूल में एनसीसी आ गया था, तो मैं वहाँ पे दुकान पे काम किया करता था स्कूल में, और मैं 6th-7th की बात कर रहा हूँ। मैं एक छोटे से ग्रोसरी शॉप पे काम करता था स्कूल के बाद 5 बजे के बाद, और एंड मेरा था ड्रीम कि मैं जाऊँगा आर्मी वगैरह सब में। बट लाइफ ने ऐसा मोड़ लिया कि एक दिन मुझे मैजिक का बग मुझे काटा और मैं वीडियोस बना करके यूट्यूब पे डालने लगा। देन एक बहुत बड़े प्रोडक्शन टीम का जो है मुझे कॉल आया, एंड दे सेड किया हम डांस इंडिया डांस बनाते हैं, हम एक मैजिक पे कुछ कर रहे हैं, डू यू वांट टू पार्टिसिपेट। तो मुझे लगा कि यार मैं तो सिर्फ काउंटर पे बैठ के वीडियोस बनाता हूँ, वो भी चाइनीज़ फ़ोन से। बट उन्होंने कहा आप ऑडिशंस के लिए आई, और मैं डांस के ऑडिशन देखता था, इट वॉज ह्यूज, मतलब धक्के वैसे। तो फिर भी मैं गया ऑडिशन पे। वो एक बहुत बड़ी स्टोरी, उस पर पूरा पॉडकास्ट हो सकता है कि कैसे मैंने अपने फैमिली को कन्विंस किया मुझे वहाँ दिल्ली जाने के लिए। बट मैं वहाँ गया, मैंने ऑडिशन दिया। जो मैं मैजिक कर रहा था इट वॉज लिटिल बिट डिफरेंट उस समय के 2010 के हिसाब से। तो लोगों को बड़ा जो है पसंद आया। दे सेड कि आप ऑडिशंस के लिए मुंबई आओगे, एंड मैं ऑडिशन देता गया। एंड लकीली आई वॉज अमंग टॉप 10 मैजिशियन इन इंडिया, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मैजिक के नाम, सुहानी शाह थी, डेविड थे, तेजस थे, तो इतने बड़े बड़े नाम के साथ जो है मैं टीवी पे था। एंड इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। वो मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। उससे पहले मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, मैंने कहीं परफॉर्म नहीं किया था, नॉट इवन इन अवर स्कूल। तो मतलब जब मैं स्कूल से गायब हुआ तो स्कूल के लोगों ने डायरेक्टली मुझे टीवी पे देखा, और वो फिर फोन कर रहे तुम्हें मैजिक आता है, तुमने कभी बताया नहीं स्कूल में। मुझे लगा कि तुम्हें तो एनसीसी वगैरह में जाना है, क्योंकि उन्होंने परेड वगैरह में मुझे देखा था। तो दैट वाज वेरी मैजिकल, मतलब लोगों के स्कूल के लिए भी शौक था। तो उससे जर्नी स्टार्ट हुआ, एंड देन फिर इट कंटिन्यूज, फिर इंडियाज गॉट टैलेंट, हुनरबाज, और लाइफ हैपेंड। ओके, सो जो आपने आईजीटी किया, हुनरबाज किया, तो ये जो सारे शोज होते हैं क्या ये स्क्रिप्टेड होते हैं या आप सही में परफॉर्म कर रहे हो वहाँ पे? नहीं, बहुत से लोगों को लगता है कि ये जो शोज होते हैं ना वो स्क्रिप्टेड होते हैं। ऐसा नहीं होता है, इट्स नॉट स्क्रिप्टेड। बट ये वैसे लोगों को क्या लगता है ना कि एक एक्ट हो रहा है, फटाफट हो रहा है, वैसे नहीं होता है। इट इज शॉट इन अ वेरी सिमिलर वे। तो उसको एक एपिसोड को शूट करने के लिए ऑलमोस्ट 24 घंटा लगता है। और आपके एक्ट से पहले आपके प्रॉप को स्टेज पे लाना होता है, वो कभी दिखाते नहीं है, उसमें भी कई घंटे लग जाते हैं। एंड देन खासकर जब हम मैजिक एक्ट करते हैं, तो हुनरबाज में मैंने एक एक्ट किया था जहाँ पे मैं एक पानी के टैंक में गया था, उससे स्किप हो रहे कहीं और अपीयर हुआ था। तो उस प्रॉप को सेटअप करने के लिए हमें 4-5 घंटे लगे। उस पूरे टैंकर में पानी भरने के लिए हमें एक टैंकर बाहर से बुलाना पड़ा। तो वो सब चीज़ें लोगों को नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि वो स्क्रिप्टेड होता है, ये सब चीज़ों में टाइम लगता है। बट इट इज़ ऑल जेन्युइन, इट्स वन टेक शो। कोई भी आप आईजीटी है या फिर दूसरा भी कोई शो कर रहे हैं, एक टेक में शॉट होता है और आपको परफॉर्म करना है। और अगर आपने उसको गलती कर दिया तो आप गए। खास करके जो जितनी बार मैं टीवी पे था एक्ट करने के लिए, चाहे इंडियाज गॉट टैलेंट हो या इंडियाज मैजिक स्टार हो, मैंने हमेशा फॉर सम रीजन, मैंने कभी ऐसा प्लान नहीं किया कि मुझे खतरनाक एक्ट करना है, बट मैंने जितनी बार भी किया सबसे खतरनाक एक्ट्स थे, जहाँ पे कि जरा से भी गलती होती तो मैं गया। आपका एक और एक एक्ट था जहाँ पे आरडीएक्स भी इन्वॉल्व था। यस, तो वो एक्ट के बारे में बताओ। दैट वाज, मतलब ये जो स्टोरी है ना बहुत कमाल की है। पहला मेरा एक्ट था, तो मैं ना बचपन से बहुत वो था कि जब मैं ये मैजिक करने लगा था, जब जैसे मुझे मैजिक का चस्का लगा था, तो मैं बाहर के एक मैजिशियन थे क्रिस एंजल, तो मैं उसका फैन बन गया था। और वो बड़े खतरनाक एक्ट करते थे, तो मुझे लगा कि मैं टीवी पे जा रहा हूँ, इट्स माय वन शॉट, कुछ तो खतरनाक करूंगा। तो उनका एक बॉक्स का एक्ट था, वो जो थे हैरी हुडिनी से इंस्पायर्ड थे। मैंने कहा मैं भी करने वाला हूँ। तो हैरी हुडिनी क्या करते थे, पानी के अंदर ड्रॉप होते थे। मैंने कहा यार पानी तो नहीं ला सकते यहाँ पे, कुछ अलग करते हैं। तो आइडिया वाज कि उसके अंदर एक आरडीएक्स लगाते हैं, धमाका होगा और उससे पहले मुझे बाहर निकलना है। उधर वाज अ बॉक्स, उससे अंदर से तोड़ करके मैं बाहर आता हूँ और नीचे आऊँगा। और जब एक्ट होने वाला था, एक्चुअली लोगों को पता नहीं है, वो 1 मिनट का पूरा एक्ट था। 1 मिनट में मुझे बाहर आना था, बम जो है 30 सेकंड पे ही ब्लास्ट कर गया। देयर वाज सम काइंड ऑफ फॉल्ट विद द इलेक्ट्रिशियन, और वो जो भी जो हुकिंग कर रहे थे वायर का, ब्लास्टेड, और मैं ऑलमोस्ट जाते जाते बचा। बट जब मैजिक हम करते हैं इसमें सच में ऐसे जो है चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ओके, बट इतना रिस्क आप लेते हो तो उसके लिए पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो आप लोग प्रैक्टिस कैसे करते हो आरडीएक्स के एक्ट वगैरह? सो अब दैट्स द मैजिकल पार्ट। क्या होता है कि आप कुछ एक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ प्लेइंग कार्ड्स का मैजिक कर रहा हूँ या फिर कुछ भी, तो यू प्रैक्टिस इट अ लॉट। बट जब आप इतने मैसिव स्केल पे इल्यूजन करते हो विद द बॉम्ब, आरडीएक्स, विद वाटर, ये सिर्फ एक बार होता है। वो एक्ट से पहले ही रिहर्स भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि मैं स्टूडियो में बार बार बम के धमाके करूं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वाटर टैंक लेके आऊं स्टेज के ऊपर, क्योंकि वो ऑन स्पॉट आता है। सो एवरीथिंग इज इन योर हेड। आप प्लान करते हो,
जो प्रोसेस है जैसे हम करते हैं, वो सबसे बड़ा मैजिकल पार्ट है, क्योंकि वो रिहर्स भी नहीं होता. इट्स अ वन टेक शॉट. पहली बार आप सोचो कुछ कर रहे हो और वो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो इट विल बी अ बिग मेस. तो इट्स वेरी डेंजरस. जनरली लोगों को बिलीव नहीं होता कि हमने उसे एक बार भी रिहर्स नहीं किया है, बट इट इज व्हाट इट इज. ओके, तो कोई कार्ड एक्ट कर सकता है? कार्ड एक्ट, लेट्स डू समथिंग. आपने कहा था टाइम ट्रैवल के बारे में कि लेट्स गो टू टाइम right. ट्रैवल. लेट मी टेल यू अ स्टोरी. कल शाम को जब मैं पॉडकास्ट के लिए यहाँ आने वाला था, फॉर सम रीजन मेरे दिमाग में ना रैंडम ख्याल आ रहे थे, बहुत अलग अलग चीज़ें. तो मैंने टीवी पे न्यूज़ चला था, कुछ तो मेरे दिमाग में आया और मैंने एक फोटोग्राफ ऑनलाइन डाउनलोड किया और मैंने प्रिंट करके इसे इसके अंदर रखा हुआ है. ओके, ठीक है. आई वांट यू टू होल्ड इट एंड लेट मी शो यू टाइम ट्रैवल कैसे करता है. तो मेरे दिमाग में एक विजन आया. मेरे पास फ़ोन है, फ़ोन में मैंने एक नोट पैड होते ना, हाँ. उसमें मैंने कुछ लिख रखा है. तो मेरे पास वैसे ग्रोसरी लिस्ट है, उसमें चीज़ें भी मैं लिखता हूँ. बहुत बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हैं नोट्स में. डोंट रीड दैट. बट एक नोट के अंदर एक जो फाइल है दैट इज सेलिब्रिटी, ओके. और उसके अंदर अलग अलग नाम लिखे हुए हैं. तो हियर इज अ चॉइस. मैं चाहता हूँ यू मेक अ चॉइस. थिंक ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर. ओके, सही, लाउडली बोलो. Yes. 1 to 12. 12. 1 से लेकर 100 के बीच में बोला था. यू कैन चूज एनी हायर नंबर. तो डू यू वांट टू स्विच योर माइंड? No. आई विल गिव यू अ फेयर चॉइस. No. डू यू वांट टू मेक इट 21? No. आइडिया कि आपको 12 बोला और आपने 12 ही चूज किया. मैंने आपको 3 मौके दिए चेंज करने के, बट यू चूज 12. अगर आप देखोगे मेरे फ़ोन में, अगर मैं ऐसे जाता हूँ, इफ यू सी नोट्स खोलता हूँ, कैमरा कैन फोकस, यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और अलग अलग जो है नाम्स हैं. मैंने जान करके उसे हटा दिया. इफ यू सी, आप देखोगे 67 पे टेलर स्विफ्ट होते, अलग अलग नाम है रैंडमली, बट यू चोज 12. इट वॉज फ्री चॉइस, राइट? Right. If I go on 12, you'll see there's a name. That is Elon Musk. Elon Musk. I give you free choice. अगर आप 21 चूज करते तो क्या होता? लेडी गागा. और अगर आप कोई और चूज करते, फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में कोई और नंबर था? नहीं, 12 था and 17 था. 17. अगर आप 17 बोलते तो इट विल बी कुछ और ही नाम होता. बट you chose 12. Yeah. Open the envelope. Will you be amazed? क्या है? Open it. On 12, it was Elon Musk. and it was Elon Musk. That's how you travel in time. You go back time and आप चीज़ों को कंट्रोल करते हो. Amazing. बट अगर किसी को ऐसा ट्रिक सीखना है या वो चाहता है, वो भी एक मैजिशियन है बट उसको ऐसी ट्रिक्स करनी है, सो ये स्किल है ऑब्वियसली एंड थोड़ा बहुत इंट्यूशन है, तो कैसे प्रैक्टिस करते हो आप सभी? सो मैं आपको ये नहीं बोलने वाला हूँ कि गो टू माई वेबसाइट एंड बाय अ मैजिक कोर्स, क्योंकि मैं कोर्स बेचता नहीं हूँ. इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ पॉडकास्ट. बट होता क्या है कि मैजिक इज एन आर्ट, और हर एक आर्ट की तरह इसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसका आपको ख्याल रखना होता है. फॉर एग्जाम्पल डांस में आपको बीट्स पकड़ने आना चाहिए, सिंगिंग में आप सारे गाँव 7 सुर आपको पता होने चाहिए, एंड देन उसी से सारा म्यूजिक जो है वो बनता है. सेम विथ मैजिक, इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं और उसी पे पूरा मैजिक डेवलप होता है. मतलब या तो मैं किसी चीज़ को एक जगह से ले लेता हूँ, गायब करता हूँ, या मैं किसी चीज़ को गायब करता हूँ, या किसी चीज़ को अपीयर करता हूँ, या किसी के माइंड में मैं एक थॉट डालता हूँ. अब उसे मैं थॉट डाल सकता हूँ या उसके माइंड से थॉट्स को चुराने की सब कुछ उसी पे बेस्ड है. तो 7 इसके अंदर भी 7 चीज़ें, या किसी चीज़ को एक जगह से गायब करके आप दूसरी जगह अपीयर करते हो, तो ये फंडामेंटल्स है 7 और 8 मैजिक में. आप वही कर सकते हो. तो आपको वो फंडामेंटल्स पता होने चाहिए. अब चाहे मैं एक कॉइन को गायब कर रहा हूँ, चाहे मैं एक कार को गायब कर रहा हूँ, या चाहे मैं दिल्ली का पूरा टीवी टावर को गायब कर रहा हूँ ना, उसके पीछे का जो फंडा है वो सेम ही है. तो साइज से कुछ फर्क नहीं पड़ता. अब मैं आपकी गर्लफ्रेंड का नाम पता कर सकता हूँ, या चाहे मैं आपके क्रेडिट कार्ड का पिन पता कर सकता हूँ, चाहे मैं आपके फ्लैट का नंबर पता कर सकता हूँ, चाहे मैं आपके फ़ोन का पिन करता हूँ. तो वो एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है. ठीक है. या चाहे मैं आपके माइंड में थॉट्स डाल रहा हूँ, कि आप 12 बोलो, 12 बोलो, तो वो सिर्फ एक प्रिंसिपल है. एक बार आप जो है उस प्रिंसिपल पे पहुंच जाते हो एंड एवरीथिंग वर्क्स. तो
सीखने के लिए आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, और बेसिक्स बहुत आसानी से आप सीख सकते हो। आप जाओ यूट्यूब पे, यू सर्च इट हाउ टू डू मैजिक, आपको बहुत सारी जो चीज़ें मैजिक कह देंगे, यू स्टार्ट लर्निंग इट। एक बार आप सीखते हो तो देयर इज अनदर वे, आप जाओ, फाइंड अ मैजिक शॉप नियर योर हाउस। इट्स अ ग्रेट वे अपने बच्चों को ड्रग्स वगैरह से दूर करने का। एक बार आप उसको मैजिक में डालो, उसका कभी पैसे ही नहीं बचेंगे किसी और चीज़ के लिए, बिकॉज मैजिक प्रॉप्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो वो आप जो है मैजिक वहाँ से सीख सकते हो। अगर आप खुद सीखना चाहो, यू गो टू मैजिक शॉप, वहाँ पे बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। देन आप जब एक लेवल और ऊपर बढ़ते हो तो यू कैन ऑलवेज गो टू इंटरनेशनल मैजिक शॉप्स, आप दूसरे मैजिशियंस से बात कर सकते हो, एंड फिर वहाँ से दैट्स हाउ यू डेवलप। मतलब इट्स लाइक एनी अदर आर्ट, आप उस पर समय दो, यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, यू कीप ऑन इवॉल्विंग, और स्काई इज द लिमिट। कभी इससे सीखने का जो है ना लिमिट तो होता नहीं किसी भी आर्ट को। ओके, जैसे आपने बोला आप गायब कर सकते हो चीज़ों को, इंसान गायब कर सकते हो? हाँ, इनफैक्ट मैं कई बार खुद गायब हुआ हूँ और कहीं और अपीयर हुआ है। जैसे मैंने बताया ना आर्टिस्ट बॉक्स में, तो आइडिया बस कि मैं कहीं जाता हूँ ना, भाई गायब हो जाता हूँ, और मेरा कोई डुप्लीकेट भी नहीं है। जैसे आमिर खान आपने फिल्म में देखा था धूम में, तो आप एक जगह से गायब होते हो और कहीं और अपीयर होते हो। और जैसे मैजिक ट्रिक्स की बात करें, जब पहले ज़माने में हम मैजिक करते थे, हमने जब प्रॉप्स भी आते थे, एंड जब 90s की बात करें या अर्ली 20s की बात करें, वहाँ पे मैजिक के प्रॉप्स बहुत इजी आते थे। एक सिलेंड्रिकल आता था, उसमें हम कॉइन डालते थे, अंदर डालो निकालो, कॉइन गायब हो गया। एंड अभी भी आजकल वो बच्चे करते हैं, बट आज के मैजिक शोज में और जब पहले के मैजिक शोज में क्या डिफरेंस आया है? सो लेट मी टेल यू, वो जो आप मैजिक ट्रिक की बात करो, इट्स अ ग्रेट वे। होता क्या है, पहले जब मैं मैजिक सीखता था तो मुझे लगता था यार ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट होता क्या है कि जो फर्स्ट थिंग जो लोग मैजिक देखते हैं ना, वो वही लोग होते हैं जिनको थोड़ा बहुत मैजिक आता है। सो इट्स बेटर कि लोग मैजिक सीखें। उससे क्या होता है, आपको इंटरेस्ट बना होता है, क्योंकि आपको पता है बॉक्स के बारे में या कॉइन के बारे में, तो आप मैजिक में और इंटरेस्टेड हो। तो आपके आसपास जब मैजिक होता है तो आप उससे ध्यान से देखते हो। इट्स लाइक एनी अदर आर्ट। फॉर एग्जाम्पल कहीं डांस का शो हो रहा है, तो जो लोग किसी डांसर्स जिसको थोड़ा बहुत डांस आता है, वही उससे देखने जाता है। तो इट्स अ ग्रेट वे टू प्रमोट एन आर्ट। पहले के मैजिक में क्या हुआ करता था, वो सब चीज़ें तो हमेशा है, क्योंकि वो बेसिक्स हैं। वो आज से 50 साल पहले भी ऐसे जो मैजिक हैं, और ये मैजिक्स इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है वो पता करने के लिए से ग्रेट वे। यू गो टू मैजिक शॉप, आप ऐसे किट खरीदो, आप अमेजन पे जाओ, वहाँ से किट खरीद के लेके आइए, एंड एक बार आप उसे देखते हो, अगर आपको अच्छा लगता है, यू कैन टेक मैजिक मोर सीरियसली, और आप थोड़े एडवांस लेवल के मैजिक सीख सकते हो। पहले के जो मैजिक हुआ करते थे, ओल्ड स्कूल मैजिक, क्या हुआ था, मैजिक स्टार्टेड इन इंडिया एज एन राजा महाराजाओं के जो है ना दरबार में मैजिक किया करते थे। इवन अकबर के दरबार में अपने नवरत्न सुने होंगे, उनमें से वन देयर वाज अ मैजिशियन। तो वो मैजिक किया करते थे, और मैजिशियन वाज द हाईएस्ट लेवल की आर्ट की। अगर आप आपने सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर के बैट में जादू है, तो क्यों बोलते हैं बैट में जादू है, तो ये भी तो बोल सकते थे सचिन तेंदुलकर की बैट में सिंगर है, ऐसा तो नहीं बोलते ना, वो जादू बोलते हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मैजिक जो है किसी भी आर्ट का टॉप फॉर्म है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म। वक्त बीतता गया, मैजिक इंडिया से बाहर गया, लोगों ने उसे इन्वॉल्व किया, थोड़ा चेंज किया, थोड़ा उसे दिस प्रेजेंटेड इन अ वेरी डिफरेंट वे। आप फॉरेन के मैजिशियंस को देखते हो, समहाउ इंडिया में जो है वो आर्ट थोड़ा थोड़ा सा जो है डाई करने लगा। एंड देन अभी जो न्यू एज मैजिशियंस हैं, दे आर डूइंग वंडर्स, और मतलब वो इतने कमाल के हैं कि फॉरेन के मैजिशियंस इनफैक्ट उनसे कंसल्टेंसी लेते हैं। और तो अभी क्या है कि वक्त जब चेंज हुआ है तो लोगों ने अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लिया है, मैजिक का मीडियम चेंज कर लिया है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं कर रहा था, आई वॉज यूजिंग फोन, मैंने फोन के बारे में बात किया, आई यूज माइंड, इनफैक्ट मैंने प्रॉप का भी इस्तेमाल नहीं किया, द फॉक दैट आई यूज वो घर का सामान है। अब लोगों को थोड़े से ऐसे मैजिक बहुत पसंद है जहाँ पे आप बेसिक चीज़ों से मैजिक करते हो। इट डज नॉट लुक लाइक अ मैजिक प्रॉप नहीं लगना चाहिए, इट शुड लुक लाइक कि भाई आप डेली लाइफ की चीज़ों का इस्तेमाल करते हो और मैजिक करते हो, तो वो थोड़ा सा मैजिक ऑथेंटिक हो जाता है। और अगर आप प्रॉप ही इस्तेमाल नहीं करते हो, द रीज़न मेंटलिज्म वर्कड इन इंडिया या पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि आप किसी प्रॉप का ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, यू आर यूजिंग समवन एल्स माइंड। सो इस वजह से जो है मैजिक चेंज हो गया। दूसरा सबसे बड़ा चेंज जो अभी 3-4 साल में आया है, दैट इज मैजिक का मीडियम चेंज हो गया। पहले क्या था, इट वाज ऑल आप लोगों से मिलते हो और लोगों के साथ मैजिक करते हो, और जो लाइव मैजिक था वो लाइव था। अब क्या हो रहा है, जस्ट चेंज टू द स्क्रीन्स। तो अब जब लोग मैजिक देख रहे हैं वो स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, तो आप और स्क्रीन्स पे वो चीज़ें चलती हैं जो स्नैपी हो, बहुत फास्ट हो, या जो लोग उसको रिपीट करके देखें। तो नाउ देयर इज अ प्रेशर कि आप ऐसा मैजिक डेवलप करते हो कि लोग बोले नहीं अरे कैसे हुआ, चलो बैक करके देखते हैं। और अगर उन्होंने बैक किया तो दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पहले लाइव होता था तो आप
सेम, यू कैन रिपीट द सेम स्टफ. लोग दोबारा करके आपका शो नहीं देख रहे थे, है ना, उसके लिए उसको दोबारा से टिकट लेना पड़ता. बट अभी एक फिंगर उसको स्क्रॉल करना है पीछे और वो आपके मैजिक को देख सकता है, एंड दे विल स्टार्ट डिकोडिंग इट. सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया पहले के मैजिक में और अभी के मैजिक में. राइट. ओके, जैसे टेक्नोलॉजी की भी बात की आपने, जैसे AI आ गया है, VFX आ गया है, इतना सब कुछ टेक्नोलॉजी बढ़ के आया है. सो इस टाइम पे मैजिक को लोग कैसे परसीव कर रहे हैं? इज इट बिकमिंग अ थ्रेट फॉर द मैजिक? नो, इट्स नॉट एक्चुअली थ्रेट. क्या होता है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमेशा से मैजिक जो है इट इज वन स्टेप अहेड ऑफ अ टेक्नोलॉजी. ओके. तो मैजिशियंस पहले से ऐसे ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते आए हैं जो आपके पास बहुत कुछ टाइम के बाद है. तो हम लोग एज एन मैजिशियन, एज एन गुड मैजिशियन, हम लोग नॉर्मल ऑडियंस से जो 5 साल पहले रहते हैं, एडवांस रहते हैं. तो लॉट ऑफ मैग्नेट्स जो आप देखते हो जो लोगों अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, वी हैव बीन यूजिंग इट फ्रॉम लाइक अ वाइल. जो आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स देखते हो, वी हैव बीन यूजिंग इट. डिफरेंट काइंड ऑफ मोटर्स भी यूज इट. इवन AI, द फर्स्ट जब ChatGPT जब रिलीज हुआ था, विद इन 3 days, आई थिंक अभी वो इंस्टाग्राम से मैंने वो वीडियो हटा दी है, या आई गेस वो रील्स में बहुत नीचे जाने के बाद आप उसे देख सकते हो. तो आई डिड अ मैजिक जहाँ मैंने ChatGPT को बोला थिंक ऑफ समथिंग, तो उन्होंने कुछ सोचा, देन मैंने ऑलरेडी लिख रखा था, देन आई डिड रिपीट, और मैं ChatGPT के साथ मैजिक कर रहा था. एंड इट्स लाइक वे बैक, आई सेड 1-1.5 साल पहले जब वो रिलीज हुआ था. तो मैजिशियंस क्या करते हैं, ऑलवेज दे आर वे अहेड. एंड वो आपको, यही आपका काम है. टेक्नोलॉजी जैसे iPad आया था इन 2015 में, जब लोग iPad के क्रेजी हो गए थे हर चीज. तो मैंने, मेरा एक खुद का शो है जहां मैं सिर्फ iPad से मैजिक करता हूँ. अब क्या, वो लोग iPad भी कम इस्तेमाल करने लगे, एवरीवन इज ऑन देयर फोन. तो अब मैं आईफोन से पूरा शो करता हूँ. द होल शो इज ऑन आईफोन. मैं कोई प्रॉप लेके कैरी नहीं करता, आई गो विद माय आईफोन और पूरा शो जो है. और अब तो ऐसा हो गया कि मैं खुद का फोन भी इस्तेमाल नहीं करता, मैं लोगों के फोन का इस्तेमाल करता हूँ, एंड आई डू स्टफ दैट इज इम्पॉसिबल. ओके. सो एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप कभी भी कहीं पे भी जाओगे तो मैजिक में सही में एनर्जी है या एक ये सुपर पावर है? लेट मी एक्सप्लेन. जो हमारी लाइफ है ना, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एनर्जी. अगर आप ध्यान से कभी बैठ के सोचो तो ये जो वर्ल्ड चल रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ एनर्जी. सूरज से हमारे जो सनलाइट आता है, दैट्स एनर्जी. राइट. एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है. आप किसी लोगों से मिलते हो तो उनके अंदर भी कुछ एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी. गाड़ियाँ, कार, एवरीथिंग. आप खाना खाते हो, दैट इज बेसिकली एनर्जी दैट इज गोइंग ऑन. और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम है निकोलस टेस्ला. ओके. ही बिलीव्ड कि एनर्जी हमारे आसपास है, वी कैन एक्चुअली हार्नेस इट. और जब उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, जो जितने उस समय के ऑयल माफियाज थे ना, वो उसके खिलाफ हो गए, एंड अचानक से निकोलस टेस्ला इस दुनिया से चले गए. देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी कि भाई देयर इज समथिंग इसमें ऑयल माफिया का या ऑयल इंडस्ट्रीज का जो हाथ है. एंड देन जब मैंने इसकी स्टोरी सुनी तो आई गॉट इंस्पायर्ड टू डू समथिंग. तो उनका एक्सपेरिमेंट की ना कुछ पेपर्स हैं, आप ऑनलाइन जाओगे तो आपको मिलेगा, एंड इट इज हैंड रिटन. तो वो कहते हैं कि बल्ब्स, लाइट बल्ब्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं, यू डोंट रिक्वायर वायर फॉर दैट, और यू डोंट रिक्वायर अ पावर हाउस फॉर दैट. आप एक्चुअली हवा से एनर्जी हार्नेस कर सकते हो. अभी रिक्वायर अ बल्ब. हमने जो है ये बल्ब लिया था, सी अब गॉट अ बल्ब, से LED, LCD, पता नहीं कोई बल्ब कहते हैं, स्पेशली ये लैम्प्स में लगाया जाता है. सो आई वॉन्ट यू टू डू, आई वॉन्ट यू टू होल्ड द बल्ब इन योर हैंड. ओके. आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑल योर एनर्जी ऑन द बल्ब राइट हियर. ओके, वॉच. Focus all your energy. Focus. When I say 1, 2, and 3, you will see. Just try to focus all your energy right here. 1, 2, 3. Watch. Focus. You have to focus. Okay. Manav, you have to just focus. कैसे करना है? Let me look inside my eyes. Because if you don't focus it, ये काम नहीं करेगा. Okay. Because it's not because of me. Generally you are holding it because of your energy. I can do it all day. So मेरे इंस्ट्रक्शन को सुनना है. Look inside my eyes. When I say 1, 2, and 3, you have to hold for, look directly to the bulb. Don't look anywhere else, and actually believe that you have got energy. Else it won't work. Watch. Focus on the bulb. 1, 2, 3. You have to do it. I know. This is your first time. So, but that's how it works. So you have to focus. क्या होता है, जनरली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अगर आप एक्चुअली बहुत फोकस करते हो, बिकॉज हमने बहुत सारा माइंड रीडिंग का स्टफ किया, तो आई कैन एज्यूम इट इज हार्ड फॉर यू, बट इफ यू फोकस इट लॉन्ग इनफ, यू कैन एक्चुअली डू इट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डू इट, आई डोंट इवन हैव टू होल्ड इट.
So watch. If I do, I can do it longer. Watch. Crazy. That's how you do. That's how energy works. That's how you control stuff. Okay. बहुत And हमने बात किया था ना कि आप क्या कर सकते हो कंट्रोल. My idea is I control all the energy of a city. मैं चाहता हूँ I do something कि पूरे शहर की लाइट चली जाए, including cell phones and everything. So I have some crazy ideas जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, and hopefully someday it will be possible. अगर इंडिया में possible नहीं है, maybe I will move somewhere else and try it. But let's see. Okay. So अगर आज आपके लाइफ का लास्ट ट्रिक आपको दिखाना है तो वो क्या होगा? नहीं, एक्चुअली मेरे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, एंड बहुत सी चीज़ें क्या होता है एज एन म्यूजिशियन, एज एन आर्टिस्ट, आपके पास कुछ गोल्स होते हैं जैसे आपको कवर करने होते हैं, और जिससे देख करके मैंने मैजिक स्टार्ट किया था, वो आज से 20 साल पहले ऐसे लार्जर देन लाइफ चीज़ें कर चुका है कि माई ड्रीम्स आर लाइक वे बिग, जो लाइव शोज पे नहीं हो सकता, वो या तो टेलीविजन पे हो सकता है या फिर रिक्वायर्ड अ मैसिव स्केल. और अभी क्या है कि सब कुछ चेंज हो गया है, तो लाइव शोज का सिनेरियो वो रहा नहीं, तो देयर ओनली वेज कि आप या तो मैं खुद का सीरीज बनाऊं या खुद का यूट्यूब कुछ ऐसा बिल्ड किया जाए, या अभी टीवी जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो आई हैड अ प्लान कि हम सब कुछ टीवी पे करेंगे. बट अभी टीवी का सिनेरियो चेंज हो गया. नो व्हाट इज वाचिंग टीवी, सब कुछ अब जैसे वी आर डूइंग इट फॉर पॉडकास्ट, ये टीवी पे नहीं आने वाला, बट पीपल विल वॉच इट. तो वो मीडियम चेंज हो गया है, एंड कुछ चीज़ें जो मीडियम्स पे होंगी, अब जो चीज़ें टीवी पे होती थी वो बहुत डिफरेंट थी. अब जब मैं उसे करने वाला हूँ, अगर मैं इसे यूट्यूब के लिए करने वाला हूँ, तो फिर मैं उसे कैसे प्लान करूंगा. तो और मेरे पास बहुत कुछ है, और आई कैन नॉट सिंगल आउट वन थिंग कि मैं ये करने वाला हूँ, बहुत कुछ है करने के लिए. ओके, तो एक ट्रिक कर सकते हैं फिर, और एक यू वांट टू सी ट्रिक. आई थिंक आपको है ना मैजिक बहुत पसंद आ रहा है, एंड यू वांट कि अरे यार ये तो कुछ तो करे, है ना. लेट्स ट्राई समथिंग एल्स. दिस विल बी द लास्ट थिंग टू डू. I want to think of your crush. Okay. I don't know if she's the same one or I know आपको मैंने बोला था think of a crush. You have a crush inside your mind. Childhood crush. I want you to think about her inside your mind again and again. बताना नहीं है. Do you want to write it? Just in case you don't change it. Okay. I want you to write the name. जनरली क्या होता है, लोगों को जब हम बोलते हैं तो उनके दिमाग में ना स्लाइड शो चलते, दिखाना नहीं मुझे, ठीक है, छिपा करके, उनके दिमाग में स्लाइड शो चलने लगते हैं, एंड दे कीप ऑन स्विचिंग इस नेम से इस नेम, इस नेम से इस नेम, दे कीप ऑन डूइंग इट. इसलिए हम लोगों को बोलते हैं कि लिखने के लिए पुट इट टू योर चेस्ट, कैप द पेन एंड लुक इनसाइड माय आईज. यू आर थिंकिंग ऑफ समवन इनसाइड योर माइंड. फोकस ऑन द फर्स्ट इनिशियल, जो पहला उसके से दैट मीन फॉर मी इट्स राजेश, तो आर है, उसके फर्स्ट इनिशियल के बारे में सोचिए. इनसाइड योर माइंड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. इज इट डी? यस. थिंकिंग ऑफ समवन. क्या ये एक्ट्रेस है बॉलीवुड की या क्लास फ्रेंड्स है, क्या है? Is your girlfriend or something? Some Bollywood की एक्ट्रेस भी और फ्रेंड भी थी. Okay. She was your friend. अब वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. तो अभी उसके साथ पॉडकास्ट भी हो जाता. Okay. Think of her name inside your mind. Mind में रिपीट करिए. Again and again, again and again. By any chance, see Deepika? Deepika, can you show it to the camera? Thank you so much. That's how you do magic. Crazy. That's how you read people's brain. Crazy. I know it's hard to process. It's hard to process. खास करके जब हम लोगों के साथ मैजिक करते हैं शोज में, तो एक इंसान के साथ हम एक ही मैजिक करते हैं, एंड देन यू लीव देम, बिकॉज क्योंकि ना उनके दिमाग में लास्टिंग इंप्रेशन होना चाहिए, एंड आपने एक बार में ही बहुत सारे मैजिक देख लिया. और जब हम लाइव शोज में भी करते हैं तो अलग अलग लोगों को बुला करके लाते हैं ना, सो नॉट द सेम पर्सन. यू आर द फर्स्ट पर्सन जिनके दिमाग में मैं 3-4 बार जा चुका हूँ, एंड इट इज वेरी हार्ड टू प्रोसेस. आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट टेक इट इजी, डोंट वरी. हमारे क्रू में से किसी के साथ कर सकता है क्या? हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बट आई डोंट थिंक इट विल बी वाइज आइडिया टू डू इट. ओके.
ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है. आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है मैजिक को लेके? आप आगे और किस टाइप का मैजिक करना चाहते हैं? आइडिया क्या है कि सब हर आर्टिस्ट का तो ऐसा होता है यू नो कि उनके जो प्लान्स होते हैं, इससे बड़ा क्या कर सकता हूँ, यू नो. फॉर एग्जाम्पल एक कोई म्यूजिक बनाता है, तो एक म्यूजिक वीडियो बनाता है, दैट्स गुड. फिर वो कहता है यार इसको ग्रैंड स्केल पे करते हैं, इसे ग्लोबल लेके जाते हैं, इसको नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं. अब मैंने RDX बॉक्स के अंदर RDX कर लिया, मैंने दिल्ली का प्रीतम पूरा टीवी टावर को गायब कर चुका हूँ. अब इससे नेक्स्ट लेवल क्या करें? तो यू गेट वाइल्ड आइडियाज कि यार एक काम करते हैं, क्या मैं मून को गायब कर सकता हूँ, है ना? कैन आई डू इट? क्या ये पॉसिबल है? क्या यू नो समवन आज से कुछ साल पहले किसी ने प्लेन गायब किया था ग्राउंड, तो क्या उस प्लेन को उड़ा सकते हैं? क्या फाइटर जेट गायब कर सकते हैं? क्या यू नो मेरा बड़ा मन है कि मुंबई का जो बांद्रा-वर्ली सीलिंग है उसे गायब कर सकते हैं. Then I realized कि भाई अब already there is a lot of traffic going on. It will be a nightmare to coordinate everything. So ऐसे बड़े जो है ना plans to do a mega illusion at a level that is beyond imagination. तो generally जो there's something that I'm working on as a TV show concept or a show concept. अभी तो मैं TV show इसलिए नहीं बोलता कि you never know it will be a web series or something. That's called beyond imagination. आइडिया ये कि कुछ ऐसे चीजें करें जो इमेजिनेशन से बाहर हो. दैट्स नॉट फिजिकली यू नो पॉसिबल कि लोग बोले अरे यार ये सोचना भी मुश्किल है, ये क्या बात कर रहा है. यू नो अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि एक काम करते हैं, दिन में क्या हम सन को गायब कर सकते हैं, यू नो देयर आर स्टोरीज. अब ये सब चीजें यू नो आपने स्टोरीज में पढ़ी है कि कोई मैजिशियन था, उसने यू नो सूरज को गायब कर दिया था. तो कैन आई डू इट? इज इट पॉसिबल? इसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? सोचना एक अलग है, एंड देन डूइंग इट इज अ वेरी डिफरेंट नाइटमेयर कि ये कैसे होगा. फॉर एग्जांपल अगर एक फाइटर जेट को गायब करना है तो दैट विल बी लाइक स्टूपिड थिंग कि आप कैसे करोगे. इवन टू गेट अ फाइटर जेट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. वो तभी हो सकता है जब आप टीवी शो करो या कोई सीरीज करो. वैसे बहुत से अजीब जैसी चीजें हैं. यू नो आई वांट टू डू अ लेविटेशन. तो हवा में आपने देखा होगा मैजिशियन उड़ते हैं. मेरा फेवरेट मैजिक रह चुका है. तो आई हैव अ ड्रीम कि भाई मैं देयर इज अ स्पेसिफिक बिल्डिंग, आई डोंट वांट टू टेल इट ऑन कैमरा, तो वहाँ लेविटेट करूँ. ओके, है ना? लेट मी टेल यू. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति है, आई वांट कि भाई मैं उसके सामने लेविटेट करूँ. तो जस्ट इमेजिन हाउ इट विल फिल्म, कैसा दिखेगा वो. दैट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आसपास कोई बिल्डिंग नहीं है एंड आई लेविटेट इन फ्रंट ऑफ इट. तो मतलब इतना कुछ करना है दैट, और वो वैसे हो ही नहीं सकता. आई कैन नॉट परफॉर्म इट विदाउट अ टीवी शो और विदाउट अ सीरीज, क्योंकि ये इतने बड़े इल्यूजन है कि इसे एग्जीक्यूट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. ओके, मैजिक का फन पार्ट तो सबको पता है, बट कैन मैजिक हील इमोशंस? यस, देयर इज समथिंग कॉल्ड हिप्नोटिज्म, जहाँ पे आप क्या करते हो, अपार्ट फ्रॉम मैजिक, अगर आप यू गो टू गूगल, यू फाइंड हिप्नोटिज्म. तो अभी क्या हुआ था, कुछ दिन पहले मैं ना बहुत स्ट्रीट मैजिक के वीडियोस बना रहा था. आई यूज्ड टू गो टू रैंडम प्लेसेस और आई यूज्ड टू शूट मैजिक विद लोगों के साथ. तो वहाँ मैंने एक मैजिक किया था हिप्नोटिज्म का. इट वेंट लाइक 18 मिलियन व्यूज. और तो उसके बाद क्या हुआ कि लोग ये नहीं पूछ रहे थे कि आप इसे कैसे करते हो. बहुत से लोगों का मैसेज आया कि हे मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमा ये है, कैन यू फिक्स इट, या आई एम एडिक्टेड टू सिगरेट, कैन यू जस्ट यू नो रिमूव इट. फिर मैंने कहा अच्छा ये लोग मुझे क्यों पूछ रहे हैं. देन आई वेंट, तो लोग देखा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड हिप्नोथेरेपी. तो बहुत से जो हिप्नोटिस्ट हैं, ऑल दे डू इज दे डू अ थेरेपी. आपको हिप्नोटाइज करते हैं. अगर आपके पास कोई फियर है, कुछ ट्रॉमा है हाइट से, कुछ लोगों को लाइट से होता है, कुछ लोगों को फायर से होता है, कुछ को यू नो सर्टन यू नो ट्रेन से होता है, फ्लाइट से होता है. कई लोग एडिक्टेड होते हैं, तो उसके लिए दे गो टू हिप्नोटिस्ट. एंड आप मैजिक भी सेम है, तो यू कैन यूज मैजिक टू हील. कर सकते हैं. हाँ, मतलब चीज़ें मतलब इसे कर सकते हैं. बट देन आई रिकमेंड, अगर जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, डोंट एक्सपेरिमेंट. दिस इज नॉट समथिंग वेरी फन. इनफैक्ट जब मैं अपने शोज में करता हूँ, आई ट्राई नॉट टू डू इट विद यू नो फीमेल ऑडियंस, बिकॉज यू डोंट नो कि आप कुछ करने जा रहे हो और सामने वाला अगर इतना कैपेबल नहीं है, या तो इट कैन गो रॉन्ग. और बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उनके एक ट्रॉमा ठीक करने के 2-3 ट्रॉमा उनके जो है बचपन के वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड दे गो इन अ वेरी डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड. तो ये बहुत ही अजीब सा चीज़ है. अगर आप इससे दूरी रहें तो बेटर है. नहीं तो फिर क्या होता है, फिर लोग इसे बोलते हैं ब्लैक मैजिक कि इसने किसी के ऊपर कर दिया. और इट्स वेरी सीरियस. मतलब मैं जानता हूँ किसी के साथ दिल्ली में ये हो चुका है, और उसने अपनी मतलब बहुत मुश्किल लगा फिर उसे साइकेट्रिस्ट वगैरह सबके पास जाना पड़ा. इट वाज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. उसके बाद से मैंने इसे करना छोड़ दिया है. ओके,
बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन रहा है अभी तक, एंड जो मैजिक्स आपने बताया बहुत इंटरेस्टिंग है. आई थिंक सो बहुत डिफरेंट पॉडकास्ट जानने वाला है. एंड जब मैं रिसर्च भी कर रहा था, मैंने अभी तक देखा नहीं किसी ने मैजिक वाला पॉडकास्ट किया, मतलब ऐसे. एंड जैसे लाइफ मैजिक्स दिखाया, आई होप हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगे. एंड वी आर सो ग्लैड जो आपने अपॉर्चुनिटी दिया. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अ पॉडकास्ट. सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. मुझे बड़ा मजा आया आपके साथ मैजिक करके, एंड आई लव्ड इट. थैंक यू. थैंक यू सो मच.